हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज 2 दिसंबर 2025 और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। When did the Border Security Force celebrate its 61st Raising Day? तो किस दिन बनाया गया था? तो याद रखना किस दिन बनाता है BSF, ठीक है। तो BSF आपका 1 दिसंबर 2025 को इसने अपना सेलिब्रेट किया होता है डे, ठीक है। 1965 में बना होता है, जब हमारी 1965 की वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, तब हमने BSF को बनाया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, ठीक है। जिसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ताशकंद में। Border Security Force primarily guards India's borders with which two countries? तो इसको बनाया कब गया था? जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी 1965, और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद 1971 वाली बैटल के बाद पाकिस्तान का ही ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। तो उसी के लिए इसे बनाया गया था, तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ताकि आप भूलो नहीं। Who was named the Men's World Athlete of the Year? तो किससे बनाया गया? तो याद रखना सिंपल वन लाइनर में, ठीक है, खासकर रिलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अरमांद डुप्लेंटिस। ये दुनिया का यानी कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का 2025 का अवार्ड पाया है। अंडर द न्यू डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी रूल्स फॉर ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज, व्हाट must messaging apps remain continuously linked to in order to prevent misuse? तो क्या होना चाहिए? To an active SIM card installed in the user's device, यानी कि आपके डिवाइस में एक एक्टिव सिम कार्ड होना चाहिए। अगर वो नहीं है, उसको एक्टिव नहीं है, फिर भी आप उसको यूज करते हुए कोई भी ऐप चला रहे हो, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो हमने संचार साथी ऐप की न्यूज पढ़ी थी बेसिकली, है ना। The Khyamungan tribe is primarily found in which state? तो कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो याद रखना ये नागालैंड में पाई जाती है, ठीक है। ईस्टर्न जो नागालैंड है उसमें ही पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। और ऑलमोस्ट 700 से ज्यादा ट्राइब्स है, न्यूज में आती रहती है। The संचार साथी पोर्टल launched by the Department of Telecommunication primarily aims to, किस पे एम करता है? तो किसको कंट्रोल करने के लिए? टू ट्रैक एंड ब्लॉक लॉस्ट और स्टॉलन मोबाइल फोन्स, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए ही, फ्रॉड्स को कम करने के लिए इसको लाने की बात की जा रही है। Which key feature of the संचार साथी use AI based analytics to detect suspicious telecom connections and prevent cyber fraud? तो कौन सा है? अस्त्रा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। The CEIR module under the Sanchar Sathi platform used for blocking IMEI of the lost or stolen mobile devices. Option number C is the right answer. TEFCOF, a component of Sanchar Sathi, helps users to identify unauthorized mobile connections taken using their identity. Option number A is the right answer. ठीक है, ऑलमोस्ट इसी के लिए काम करता है। तो संचार साथी पोर्टल वाज ऑफिशियली लॉन्च। देखो ये जो ऐप था वो आया था 2023 में, लेकिन अभी हमारी जो डॉट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो प्लान कर रहा है कि हम इसका ऐप ही लेकर आएंगे जो प्री इंस्टॉल्ड होगा आपके मोबाइल फोन्स में, और आप उसको हटा भी नहीं पाएंगे, ताकि इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सके, साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, जो भी स्कैम होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि हम CBI कहते हैं, डेराइव्स इट्स पावर फ्रॉम विच एक्ट? तो किससे पावर ड्राइव करता है? तो याद रखना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। CBI कब बना था? 1963 में, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ संथानम कमेटी, ठीक है। संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, The CBI functions under the administrative control of which ministry? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में हमारा CBI आता है? तो याद रखना CBI काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द पेंशंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। The director of the CBI is appointed by a committee consisting of the Prime Minister, the Chief Justice of India, और कौन होता है? तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। ये उसके 3 मेंबर होते हैं जो उसको चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो कब आया था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। तो ये भी हमने 12 में डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर सी दैट इज 2015। द स्मार्ट सिटीज मिशन वाज लॉन्च, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये कब आया था? तो ये भी 2015 में आया था, जिसमें 100 स्मार्ट सिटीज को बनाने का वायदा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था।
द सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट, कौन से एक्ट के अंडर में सेंसस करवाया जाता है? तो लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, पहला 1881 में हुआ था ऑफिशियली, वैसे देखा जाए तो 1872 में हुआ था, ठीक है। तो कौन करवाता है? तो सेंसस एक्ट 1948 के अंदर में इसको करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंडर आर्टिकल 246 सब्जेक्ट्स in the union list are legislated upon by, तो बाय द ओनली द यूनियन पार्लियामेंट उसके ऊपर काम कर सकती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स को जब हम पढ़ते हैं तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स है 12, ओरिजिनल 8 थे, बाद में 4 और बढ़ गए। उसमें शेड्यूल नंबर 7 में 3 टॉपिक लिखे हुए हैं, एक है यूनियन का लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक उसमें क्या आती है? कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट में दोनों का होता है, ठीक है, और इसमें अलग अलग होता है। तो 246 यूनियन की बातें करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which of the following list is not mentioned under the article 246 and the 7th schedule? तो यूनियन भी है, स्टेट भी है, कॉन्करेंट भी है, रेजिडुअरी लिस्ट नहीं होती है कोई, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाज लॉन्च्ड इन, तो अभी उसका दूसरा फेज शुरू किया गया है, ठीक है। AMR का, जिसका पूरा नाम है NAP AMR 2.0, जो 2025 से 2029 तक चलेगा, ठीक है। पहला फेज इसका कब शुरू हुआ था? 2017 में, जिसमें हमने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को खत्म करने की बातें की होती है, ठीक। नेक्स्ट, सेस कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, हमने डिस्कस किया था, एक होता है सेस, एक होता है सरचार्ज। वो वाला आर्टिकल हमने पढ़ा था जिसमें निर्मला सीतारमन जी कह रही थी कि हम सिन प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे, सेस या सरचार्ज। तो सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, बट सेस हेल्थ के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, एनवायरनमेंट के नाम पर लिया जाता है, और वो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है खासियत? तो बाकी का जो पैसा होता है जीएसटी का जो भी है ना, वो डिविजिबल पूल में होता है, जो स्टेट के साथ डिवाइड करना होता है। फाइनेंस कमीशन का यही काम होता है, ठीक है। तो अभी जो फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन, NK सिंह जी जो काम कर रहे हैं, 41% पैसा शेयर करते हैं। नेक्स्ट अरविंद पनगड़िया जी आ जाएंगे नेक्स्ट 2026 से, तो उनसे स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि इसको 41 से 50% कर दो, ठीक है। तो उसी के अंडर में सारे काम होते हैं, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं एडिटोरियल में, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है सेस? तो ये नॉट ए पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल, ये उसका पार्ट नहीं होता है, तो सारा सारा पैसा कौन रख लेता है? सेंटर रख लेता है, इसलिए स्टेट नाराज रहते हैं। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।